सके। एक ऐसा कबीला जो मुश्किल के साथ पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ अपना गुजर बसर करना जानता है। घर का मर्द सारा दिन मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि घर को चलाया जा सके। माँ सारा दिन अपने बच्चों को पालती है इस वजह से कि इनको अच्छी तरबियत दी जा सके, इनको अच्छा पाकिस्तानी बनाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी मुआशरे में निजाम की कमजोरी और इंतजामी इदारों की नाअहली और नालायकी की वजह से उस खातून से उसका बच्चा छीन लिया जाता है। हमारे साथ जहाँ ज़ेब की वालदा मौजूद है, गम और तकलीफ में है। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मकसद आपको बता चुका हूँ कि आपके सामने रखना जरूरी है। और आईजी पंजाब साहब कानों की मैल निकाल के बात सुनिएगा कि माँ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अल्लाह का हुक्म। सबसे पहले तो मामला क्या हुआ, क्या ऐसा ये अजाब क्यों गिर गए? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता चला। बस कोई बुलाने के लिए आया, जहाँ से बैठा पढ़ रहा था, किताब लेके बैठा हुआ था, उसे बस फोन आया, वो चला गया। उसके पेपर थे, वो पेपरों की तैयारी कर रहा था और बस वो लड़का बुलाने के लिए आया। उसके बाद उसका नंबर ऑफ हो गया, मैं नंबर मिलाती रही, उसका नंबर नहीं मिला। फिर मैं ढूंढने लगी, वो लड़का भी आ गया, साथ ही ढूंढने लग गया। हमारे जो मुजरिम था वो भी साथ ही ढूंढता रहा हमारे साथ। उसी ने आके बताया, उसी ने पूछा वो पता नहीं कहाँ है। मैंने उसके पूछा, हाँ वो सभी आए थे, सभी घर वाले आए थे। वो भी साथ मेरे साथ ढूंढते रहे हैं। वो मेरा बच्चा नहीं मिला। फिर हम थाने में चले गए रिपोर्ट करवाने के लिए। उन्होंने हमें थाने से बाहर निकाल दिया, हमारी कोई बात ना सुनी। ऐसा जो नहीं, पुलिस ने आपको थाने से क्यों निकाला था? देखिए आप साइल है ना, शिकायत लेके गए। कह रहे थे हम रात हो गई है, सुबह बात सुनेंगे। अभी नहीं, अभी जाओ आप अपने घर। ऐसा जो सब सो रहे हैं, सुबह बात सुनेंगे। अगर शायद वो रात को बात सुन लेते तो मेरा बच्चा शायद बच जाता, मेरा बच्चा बच जाता। मेडिकल रिपोर्ट में 3 बजे उनकी डेथ हुई है और ये 8 बजे से ढूंढ रहे थे और पता चला है कि ये 3 बजे फोत हुए हैं। अगर SHO नींद से बेदार हो जाते, साहब जाग रहे होते तो आज शायद वो बच जाते। मेरा बच्चा जिंदा होना था, मेरा बच्चा शायद जिंदा था। 3 बजे उसकी डेथ हुई है। सारी रात मेरा बच्चा तड़पता रहा। SHO नींद फरमा रहे थे। नहीं, SHO सब छुट्टी पे थे। उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पे, वो कह रहे मैं छुट्टी पर था। यानी कि उस टाइम भी झूठ बोला जा रहा है। नहीं पता नहीं झूठ उस टाइम बोला या बाद में बोला। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि आपने जहाँ ज़ेब को पाल पोस के बड़ा किया जी, क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ था कि आपके इदारों की नालायकी की वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं, ये बात तो मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मेरा बच्चा तो इतना अच्छा था, वो बाहर जाता ही नहीं था। वो हर वक्त घर में बैठ के पढ़ता ही रहता था, वो बाहर जाता ही नहीं था। उसके दोस्त ही नहीं थे इतने ज्यादा। मुझे तो आज तक उसके दोस्तों का भी नहीं पता। उसके दोस्त कौन कौन से थे, उसके स्कूल के दोस्त, वो कभी घर भी नहीं आए थे। पुलिस स्टेशन पे जाते रहे, वहाँ पे भी इनको कुछ नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। दोस्त अपने दुश्मन निकले हैं, बंदा किसी पे बिलीव कर ही नहीं सकता। इन शॉर्ट तो उनकी हालत देख लो उस बच्चे की, आप खुद फैसला कर लेना कि उसके साथ जो हुआ है, जिन्होंने किया है, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, जिनका इकलौता बेटा हो। कल को हमें भी मार के जा सकते हैं, हमारे साथ भी जाती कर सकते हैं। अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और पता चला है कि उन्होंने एक कत्ल नहीं किया, ये उनका तकरीबन 4था और 5वां कत्ल है उन लड़कों का। वो लड़के यौन कर, ये पहली दफा नहीं हो चुका, ये काफी दफा हो चुका है। मैंने भी 4 दफा कर लिया, ये 5वीं दफा उन्होंने किया है ये। तो अब ये हमें मारना चाहते हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जो कातिल पकड़ा गया है ना, वो हमने खुद पकड़वाया है। पुलिस ने नहीं पकड़ा, पुलिस ने एक भी नहीं पकड़ा। उसने बोला कि 2 और नामालूम अफराद उनके साथ उसके पास थे, जो वो उन्होंने, और जो पुलिस स्टेशन में है वो हम लोगों ने पकड़वाया। और पुलिस क्या कर रही है? लेकिन पुलिस तो मान ही नहीं रही कि हमारे पास कोई बंदा है। नहीं, हमने पकड़वाया है, हमने पकड़वाया उनका पकड़वाया है बंदा। एक मार मारी लड़के की, और एक जो लड़का को मीडिया में नहीं दिखाना चाहते। वो जो लेके गए ना, जो उसको लेके गया घर से, वही लड़का है, वही पकड़ाया हमने। पुलिस गिरफ्तार किए हुए बंदे को, लड़के को क्यों छुपा रही है? वो इसीलिए छुपा रही है कि मीडिया सामने ना लेके आए लोगों के। मीडिया यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है। हालत देख ले, उनको खुद फैसला करना चाहिए कि उनके साथ हमारे रूह करना चाहिए। लड़के की हालत देख लो कि फिर उनको फैसला करो ना कि क्या उनको सजा देनी चाहिए। ये जुर्म करने वाले जो लोग हैं, इनके लिए क्या सजा, माँ होने के नाते क्या सजा मिले? जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को मारा, ईंटें मारी, पत्थर मारी, उसके मुंह में मट्टी डाली, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। जैसे इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल, ऐसे ही मैं भी उनको माफ नहीं करूंगी। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मेरे सामने लाया जाए, मैं खुद मारूंगी। अपने बच्चे के कातलों को मैं खुद मारना चाहती हूँ, बस उसे मेरे सामने लाया जाए। बच्चे के जिस्म पर जो जख्म है
वो कितने जख्म है अंदाजे के ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये चीजें भी सारे टांगे तोड़ी हैं, सारी ये जुबान काटी है, सारे सुबह मारे हैं, मुंह पे आंखों में भी बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता, हम लोगों से देखा जाता। अच्छा, मुझे एक रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर देखिए दो चीजें होती हैं कि अगर आपको मारना मकसूद है तो तमीज से भी ये हो सकता था, इस मौत के बाद तशद्दुद की क्या वजह है? ये कौन सी ज़हनी सोच है? वो इसीलिए कि पहचान ना सके, चेहरा पहचान में ना आए कि ये इनका बच्चा है, इसीलिए उसका फेस खराब कर दिया उन्होंने। ईंटें मार के उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसके मुंह पे ईंटें मारी, पत्थर मारी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि किसी को पता ना चले, शनाख्त में ना आए। ईंटें मारी हैं, दिमाग में ईंटें मारी हैं, सारी ईंटें मार के बहुत बुरा। नाज़रीन, आज बेसिकली साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि फोरेंसिक साइंस का दौर है कि आप सिर्फ एक मिलने वाली उंगली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस शख्स की है, लेकिन जहालत का मामला ऐसा है कि तशद्दुद और मौत के दौरान तशद्दुद जो है वो एक रूटीन बन चुकी है। इस मुआशरे में मुतअद्दिद केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। एक माँ से आपको मिलवाया है और उनकी आवाज आप तक पहुंचाई है, वो इंसाफ मांगती है। देखना यह है कि क्या कोई गैरतमंद इदारा इस मुल्क में मौजूद है जो इस माँ को इंसाफ दे सकेगा? क्या कोई ऐसा ऑफिसर पंजाब पुलिस में मौजूद है जो इसके कातिलों को पकड़कर इस माँ के सामने लाके खड़ा कर सकेगा? सादा सी बात है कि कसूर का वाकया पूरा मुल्क इकट्ठा हुआ था, उसके बाद पुलिस को होश आया था। देखना यह है कि यहाँ पर होश क्या आ पाएगा या इसी तरह मामला कल परसों के बाद हम लोग भी आगे निकल जाएंगे, हम लोग भी किसी और स्टोरी के पीछे चल पड़ेंगे। क्या इसके बाद इदारे भी मुख्तलिफ इश्यूज के पीछे दौड़ पड़ेंगे और ये माँ इंतजार में बैठी रह जाएगी? ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मेरे इदारे होश के नाखून लें और इस माँ के मुल्जिमान को इस तक पहुंचाया जाए और उनको मंतकी अंजाम तक ऐन उसी तरह पहुंचाया जाए जिस तरह मेरे मुल्क का कानून ने ज़ैनब के कातिलों को पहुंचाया था। 2-4 तो शरेआम फांसी मिलेगी तो जाहिर है कि वो दूसरों को भी डर होगा। अंदर फांसी देते हैं, किसी को तो पता ये मार दिया गया है, दूसरा जुर्म करता है, आगे कोई अंदर किसी का बच्चे से कोई जुर्म ना करे। यानी आप ये चाहती हैं कि फांसी इस वो को दी जाए शरेआम हो, शरेआम फांसी हो। कल को कोई माँ मेरी तरह अपना बच्चा ना गवाए, बस इसे फांसी चाहिए। बस मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करती हूँ कि वो मेरी बात सुने, मेरी दुखियारी माँ की बात सुने, बस मुझे इंसाफ दिला के दे। इमरान खान को से बोलिए मुझे इंसाफ दिला के। आपका इकलौता बेटा था? मेरा इकलौता बेटा था, मेरा इकलौता बेटा था, 2 मेरी बेटियां, वो मेरा बड़ा बेटा था, मेरा इकलौता ही बच्चा था। अब देखिए मेरी हर उम्मीद, मेरी हर चीज उसी के साथ जुड़ी हुई थी, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, मेरी दुनिया लुट गई। मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे रहम की अपील करूं, मैं किससे